हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई को अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे हैं। मैं हूं प्रशांत माहेश्वरी और फन विद फिजिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के पर्टिकुलर वीडियो में हम लेंसों के संयोजन से रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे कि यदि दो या दो से ज़्यादा लेंस एक दूसरे के बिल्कुल पास में रखे हुए हों, टच करते हुए रखे हुए हों, तो फिर वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व किए जाएंगे। नॉर्मली इस तरीके के क्वेश्चन के अंदर अगर बोर्ड का पैटर्न देखें तो हमें दो ही चीजें पूछता है, एक संयोजन की तुल्य फोकस दूरी, दूसरी संयोजन की क्षमता या फिर संयोजन की शक्ति पूछता है। ठीक है, और क्वेश्चन बहुत सिंपल है। पहले फॉर्मूला को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या होगा। देखिए, अगर दो लेंस होंगे हमारे पास में, लेट सपोज कीजिए एक लेंस ये मान लिया हमने और दूसरा लेंस ये मान लिया। ठीक है, इनके बीच में ये दूरी नहीं है भैया, ये बिल्कुल पास पास में है ना, बिल्कुल टच करते हुए रखे हुए हैं। एक की फोकस दूरी f1 है और दूसरे की फोकस दूरी कितनी है बच्चों, f2 है। और बोल रहा है कि अगर इन दोनों को बिल्कुल पास पास रख दिया जाए तो फिर जो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन बनेगा उस कॉम्बिनेशन की फोकस दूरी क्या होगी। चलिए, तो उसके लिए एक फॉर्मेट बनता है हमारे पास में 1/f तुल्य फोकस दूरी इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। सिंपल सा है। फिर संयोजन की शक्ति क्या होगी, तो या तो आप 1/f कैलकुलेट करके आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो क्योंकि 1/f ही शक्ति होती है। ठीक, अदरवाइज अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो हम बोलते हैं संयोजन की शक्ति इज इक्वल्स टू पी इज इक्वल्स टू होता है P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 होता है। एक आवर्धन क्षमता भी आती है कि कितना आवर्धन हुआ, है ना, कितना रेखीय आवर्धन हुआ, m की वैल्यू भी होती है। तो इसमें m अगर कैलकुलेट होता है तो m इज इक्वल्स टू होता है m1 इंटू m2। इसका रेखीय आवर्धन गुणा होगा इसके रेखीय आवर्धन से। बात समझ में आ गई क्या। थोड़ा सा हमें यह भी दिमाग में रखना पड़ेगा कि अगर ये लेंस उत्तल है तो फिर इसकी फोकस दूरी प्लस के रखेंगे और दूसरा लेंस अवतल है तो फिर दूसरे की फोकस दूरी माइनस की रखी जाएगी। ये बात ध्यान में रखिएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है इतना। तो बस इतना सा ही काम है, इससे ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस ध्यान में रखिएगा कि उत्तल लेंस जो होते हैं उनके लिए फोकस दूरी प्लस की रखी जाती है और अवतल लेंस के लिए माइनस की रखी जाती है। उत्तल को कई बार एक वर्ड और बोलता है, अभिसारी लेंस। कौन सा लेंस बच्चों, अभिसारी। अभिसारी का मतलब होता है उत्तल, ठीक है। और एक बोलता है वो अपसारी लेंस, अपसारी किरणों को बिखेरने वाला, वो होता है अवतल। ये थोड़ा सा वर्डिंग का ध्यान में रखिएगा। वर्डिंग में अगर अवतल, वर्डिंग का थोड़ा ध्यान में रखिएगा, है ना। कई बार बच्चे क्या होते हैं इस वर्डिंग के अंदर दिक्कत दे जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं चलता है ना। सब कुछ आ रहा होता है लेकिन उत्तल और अवतल की जगह अभिसारी और अपसारी यूज कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करें। पहले तो ये जो बोर्ड में क्वेश्चन आए ना उनको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये बोर्ड के क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं, ये जो पुराने सीबीएसई और आरबीएसई में जो क्वेश्चन आए हैं और बहुत सिंपल आए हैं, इसलिए फिर पहले मैंने उनको डिस्कस करने की सोची है। इसको उतार लीजिए एक बार के लिए। ओके, देखिए एक बार, हाँ, एक क्वेश्चन करवाऊंगा, उसके बाद में अपन जो हमारी बुक का एक्सरसाइज का क्वेश्चन है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है ये बात। चलिए देखिए क्या बोल रहा है पहला क्वेश्चन। दो पतले लेंसों की फोकस दूरी क्रमशः 10 सेंटीमीटर और -5 सेंटीमीटर है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे पास में जो f1 है वो प्लस का 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो f2 की वैल्यू है वो माइनस की है बच्चों, माइनस का 5 सेंटीमीटर। ठीक है ये बात। तो मतलब ये शायद उत्तल था और ये अवतल लेंस था। फिर ये लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हुए हैं। इस संयोजन की तुल्य फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तुल्य फोकस दूरी यहां से 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, चलिए अब क्या होगा, 1/f1 मतलब 1/10 और f2 की वैल्यू ऐसा। चलिए लघुत्तम लीजिए, 10 आएगा, 1 माइनस 2 लिखेंगे, ये क्या आएगा माइनस का 1/10। ये 1/f है बच्चों। ठीक है, अगर 1/f 1/10 है तो f की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 10 सेंटीमीटर। देखो फोकस दूरी अगर माइनस की आ रही है तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि यह संयोजन कैसा बिहेव करेगा, अभिसारी की तरह बिहेव करेगा या अपसारी की तरह बिहेव करेगा। तो हमने बोला फोकस दूरी, तुल्य फोकस दूरी माइनस की आ रही है, इसका मतलब वो अवतल बनाएगा। क्या बनाएगा, अवतल। अवतल का मतलब होता है अपसारी, है ना, कॉनकेव की तरह बिहेव करने लगेगा। बात समझ में आ गई क्या।
शक्ति या फिर क्षमता क्या होती है? बहुत सिंपल सा केस है बच्चों, P इज इक्वल्स टू 1/f लिखते हैं, लिखते हैं नहीं लिखते हैं? ये होता है P इज इक्वल्स टू 1/f। अगर इस कॉन्सेप्ट को मैं मानूं तो फिर मेरे पास में ये जो फोकस दूरी है वो मीटर में होनी चाहिए। अगर फोकस दूरी सेंटीमीटर में दी हुई है तो फिर यही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाता है 100 डिवाइडेड बाई एफ से। किससे? 100 बाई एफ से। चलिए 100 तो ऐसा का ऐसा, एफ की वैल्यू माइनस का 10 ही रखें, कितना आएगा भाई? माइनस का 10 डायप्टर। क्षमता या फिर शक्ति का मात्रक क्या होता है? डायप्टर होता है। पता चला? क्वेश्चन सिंपल था, इजी था, है ना? चलिए, तो उम्मीद करता हूं ये चीज इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है आपको। ऐसे के ऐसे ही क्वेश्चन है। अब आगे देखिए, ये तो डन हुआ ना, ये पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के दो लेंस और संपर्क में रखे हुए हैं। बताओ भाई, इजी है नहीं है? F1 की वैल्यू 15 और दूसरे की F2 की 30 है, और दोनों प्लस के रखे जाएंगे क्योंकि प्लस में दिया हुआ है। तो हो जाएगा मेरे हिसाब से, क्षमता पूछ रहा है, ओके, संयोजन तंत्र की शक्ति, शक्ति मतलब P पूछ रहा है, तो F निकालो और उसके बाद में P निकालने का यही तरीका। सेंटीमीटर में दी हुई होगी नॉर्मली फोकस दूरी, तो फिर P का फॉर्मूला 100/f ही ध्यान में रखें। तीसरा देखिए, 20 सेंटीमीटर और -25 सेंटीमीटर दो लेंस की फोकस दूरी F1 और F2 दे दिया क्या है, ये अवतल हो गया। फिर क्या बोल रहा है? संयोजन की कुल क्षमता, वापस से P ही कैलकुलेट करने को बोल रहा है अपन को, हो जाएगा आसानी से। हाँ, क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा कहां घुमा सकता है इस क्वेश्चन को, और ये तो क्लियर था ना, इस क्वेश्चन को और ज्यादा से ज्यादा कहां घुमा सकता था? वो ये भी बोल सकता था कि आपको डायरेक्ट शक्ति दे दे। क्या दे दे? शक्ति। कि ऐसा बोल दे कि 2 डायप्टर और -5 डायप्टर, मैं मान करके चल रहा हूं ना ऐसा, 2 डायप्टर तथा -5 डायप्टर क्षमता के दो लेंसों को संपर्क में रखा गया है, तो संयोजन की कुल क्षमता व फोकस दूरी ज्ञात करो। वह क्या ज्ञात करो? फोकस दूरी ज्ञात करो। तो इस बार आपको P दे रखा है ना? तो P के लिए हम बोलते हैं कि अगर दो लेंसों के P दिए हुए हैं तो हम फॉर्मेट लगाते हैं P1 प्लस P2। P1 की वैल्यू कितनी बच्चों? 2 डायप्टर, P2 की -5 डायप्टर, कितना आएगा रे? 3 डायप्टर आएगा, वो भी कैसा? माइनस का आ रहा है, इसका मतलब है अवतल वाला काम हो रहा है, अपसारी वाला काम हो रहा है। ठीक है, फोकस दूरी, तो P इज इक्वल्स टू होता है 1/f, तो F इज इक्वल्स टू होता है 1/p। चलिए थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो है मीटर में आएगा, इस बार फोकस दूरी किस में आएगी? मीटर में आएगी, उसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए 1/p कर दूं क्या? 1 ऐसा का ऐसा, P की वैल्यू -3, इसका मतलब हो गया 0.33 मीटर या फिर 33 सेंटीमीटर माइनस में। ठीक है, बात समझ रहे हो? क्लियर है? तो ज्यादा से ज्यादा चेंजेस कहां है? आपको शक्ति दे देगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, शक्ति देगा तो तुल्य शक्ति पूछेगा, तुल्य शक्ति से तुल्य संयोजन की तुल्य फोकस दूरी कैलकुलेट करवाएगा। बहुत सिंपल है, फॉर्मूला एक दूसरे से इंटर रिलेटेड ही तो है ना? चलिए, तो कुछ इस तरीके से अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जो हमारी बुक का पार्ट है। हमारी बुक में भी इससे रिलेटेड एक छोटा सा और बहुत अच्छा न्यूमेरिकल दे रखा है। उस न्यूमेरिकल के आने के चांसेस बहुत ज्यादा है क्योंकि उसका डेटा बहुत सही है। उसने वो सारी चीजें पूछी है जो कि एक क्वेश्चन के अंदर पूछी जानी चाहिए। देखिए क्या बोल रहा है वो। हाँ, ये क्वेश्चन जो है बच्चों, ये क्वेश्चन है 9.10 और इसमें बोल रहा है कि किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस, सामने दिखाई दे रहा है ना, किसी 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के संपर्क में 20 सेंटीमीटर के अवतल लेंस के संयोजन से बने संयुक्त लेंस या निकाय की फोकस दूरी क्या है? देखो बहुत अच्छा है। पहला लेंस उत्तल लेंस है F1 की वैल्यू प्लस की लिखी जानी चाहिए और वो है कितनी बच्चों? 30 सेंटीमीटर। ठीक है बात? फिर आगे बोल रहा है एक अवतल लेंस इसके संपर्क में रखा है, अवतल लेंस -20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस की रखेंगे। फिर इसके बाद में बोल रहा है संयोजन की तुल्य फोकस दूरी 1/f इज इक्वल्स टू 1/f1 प्लस 1/f2। कितना होगा रे? 1/30 और 1/20। सॉल्व कीजिए, मेरे हिसाब से 60 से काम हो जाएगा। ये 2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 1/f। सो f इज इक्वल्स टू 60 सेंटीमीटर, वो भी माइनस में। सॉल्व करने पर ये आएगा ना देवताओं? अरे 1/60 आएगा नहीं आएगा? और इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसा आएगा, आएगा नहीं आएगा?
आना ही चाहिए। ठीक है, ऑलराइट। तो एफ आ गया। शक्ति बताओ, शक्ति क्या आएगी? शक्ति होगी 1/f। हाँ, और सेंटीमीटर में तो 100/f। 100/f है तो 100/60 कर दीजिएगा। कितना आएगा भाई? 5/3 आएगा क्या माइनस का? डायप्टर लगा दीजिएगा, है ना। कुछ इस तरीके से काम करेंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, चलिए अब क्वेश्चन में देखो आगे क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है ये तंत्र अभिसारी लेंस है अथवा अपसारी। फोकस दूरी कैसी है? माइनस की, इसलिए तंत्र कैसा होगा? अपसारी होगा। कैसा होगा? अपसारी होगा, ध्यान में रखिए। और कुछ बोल रहा है क्या? लेंसों की मोटाइयों की उपेक्षा कीजिए। तो चलो यही था। ठीक है, फोकस दूरी कैलकुलेट करी, क्षमता पूछी नहीं थी, मैंने कैलकुलेट करवा ली है, लेकिन ये पूछ रहा है अपसारी है या अभिसारी। क्या है? अपसारी। क्लियर है ये बात? चलिए, तो ये यहाँ पर कंप्लीट हुआ। लेंसों के संयोजन के सवाल वाकई में अच्छे होते हैं, और अगर आ गया तो सोने पे सुहागा, 2 नंबर फ्री फोकट के मिलेंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, टेक केयर।